नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम गर्दन के कालेपन के बारे में विस्तार से जानेंगे। गर्दन का कालापन क्यों होता है? तो बहुत बार अकैंथोसिस नाइग्रिकन ये कंडीशन है जिसमें गर्दन का कालापन दिख जाता है। अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स में हमारी स्किन जहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है वहाँ पे हमारी स्किन थिक होती है, जाड़ी होती है और उसका वहाँ पे कलर जो रहता है वो डार्क हो जाता है, वहाँ पे काली हो जाती है स्किन। ये बहुत बार जैसे कि हमारे गले के साइड में या गले के पीछे के साइड में ये बहुत बार ज़्यादा दिखता है। दूसरा है कि बगल में भी ये हमें दिख सकता है, एक्जिला में, ग्रॉइन एरिया में या एल्बो के एरिया में या नी जॉइंट के एरिया में, या कोई लोगों को फेस पे भी ये डार्कनेस दिख जाता है। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स क्यों होता है बॉडी में और उससे हमारी स्किन काली क्यों होती है। जैसे कि ये गर्दन का कालापन इसमें दिखता है तो ये दिस इज़ नॉट अ कॉस्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब दिखने में ही खराब दिखता है, यही इसका प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत बार एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण भी हमारे बॉडी में दिख जाता है, या आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं तो भी ये प्रॉब्लम दिख जाता है। तो अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स में हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा तैयार होती है। हमारे बॉडी में जो पैंक्रियाज रहता है, स्वादुपिंड नामक ग्रंथि जो रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करती है और ये ज़्यादा होने के कारण हमारे कहीं कहीं जगहों की स्किन बहुत थिक और काली हो जाती है। तो ये अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स में जो गर्दन का कालापन होता है उसके पीछे क्या कारण होते हैं? तो उसमें जैसे कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप ओबेज हो या आप ओबेसिटी के पेशेंट हो, तो इसमें हमारी स्किन बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, उसमें गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, उसमें अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स के सिम्टम्स दिख जाते हैं। आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपके बॉडी में है, उसमें डाइजेशन आपका ठीक नहीं है, आपका डाइट न्यूट्रिशियस नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड ज़्यादा है, या शुगरी प्रोडक्ट ज़्यादा खा रहे हैं, या फैटी फूड ज़्यादा है, तो इसमें भी हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। आप कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसमें भी ये साइंस दिख जाते हैं। या आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये फीमेल में दिखने वाली बीमारी है। इसका अगर आपके बॉडी में प्रॉब्लम है तो भी इसके कारण हमारी गर्दन काली हो सकती है। या आप बहुत ज़्यादा धूप में घूम रहे हैं, या आपको स्किन का कुछ इशू है, तो उसमें भी हमारी स्किन काली हो सकती है। अभी इस कंडीशन में हम कौन से ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट है HbA1c कर सकते हैं। आपकी ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग चेक कर सकते हैं, या इंसुलिन लेवल भी हम चेक कर सकते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कितनी है, या आप डायबिटिक हो, या आप प्री डायबिटिक फेज में हो, या आप नॉन डायबिटिक हो। तो जो भी रीज़न है वो हम पता कर सकते हैं इस ब्लड टेस्ट से। अगर हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं तो ये जो कालापन आता है हमारे नेक रीजन में या एक्जिला में, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो पहले प्रिकॉशंस में जाएगा कि आप आपका वेट मेंटेन रखें। आपका वेट आपके अकॉर्डिंग हाइट होना चाहिए। आपका BMI बिलो 25 होना चाहिए, जैसे कि नॉर्मल रेंज होती है 18 to 24, तो आपका BMI 21-22 के अराउंड होना चाहिए। आपका डाइट हेल्दी होना चाहिए। आपके डाइट में हाई ग्लाइसेमिक वाले शुगरी प्रोडक्ट आप अवॉइड कीजिए, फैटी फूड अवॉइड कीजिए। हाई फाइबर्स प्लांट फूड आप ज़्यादा मात्रा में डाइट में रखें। आप रेगुलर सनस्क्रीन लोशंस यूज़ करें, ताकि आप अगर सन एक्सपोजर करते हैं तो उसके कारण जो कालापन आता है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। या आप कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं तो वो कंसल्ट करें कि उस मेडिसिन से नहीं हो रहा है।
तो इस गर्दन के कालेपन को मिटाने के लिए हम कौन से कॉस्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। तो पहले हम टॉपिकल डिपिगमेंटरी क्रीम्स इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका पिगमेंटेशन जो है वो धीरे धीरे लाइट अप हो जाएगा। उसके साथ में हम डर्मा पॉलिशिंग करके एक ट्रीटमेंट आती है जिसमें स्किन को पॉलिश किया जाता है मशीन से, उससे भी काफ़ी हद तक आपका कालापन निकल जाता है। उसके साथ में हम केमिकल पीलिंग करके ट्रीटमेंट्स है जो हम कर सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम एक्सटर्नली नहीं है, ये इंटरनली भी होता है। बॉडी के हार्मोन्स में कुछ बदलाव होता है, उसके कारण हमारी स्किन जो रहती है वो जाड़ी और डार्क हो जाती है। तो उसके लिए साथ में अगर आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो भी मेडिसिन साथ में लेते हैं, तो धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम रहता है वो पूरा रिकवर हो जाता है। मुझे आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल हो। ऊपर बताई गई सभी ट्रीटमेंट्स हमारे यहाँ पे क्लिनिक में होते हैं। हम डॉक्टर कदम वेलनेस क्लिनिक के नाम से क्लिनिक चलाते हैं। हमारे 2 सेंटर है, एक रोहा में एंड एक मसला सिटी में। अगर आप इस प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो तो आप हमारे क्लिनिक को विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।